महारथी अश्व का मतलब है जो पुरुषार्थी हम हैं, महारथियों जैसा पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको फिर क्या मिलती सतयुग में? राजाई मिलती है। जो इंद्रियों के राजा बनते हैं वही विश्व के राजा बनते हैं। मन जीते जगत जीत। प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन है? सतो रजो तमो तो सब जानते हो ना। सतो होता है सत्य के करीब, रजो हमें एक्शन ओरिएंटेड लाइफ देते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं बहुत होती हैं। जो रजोगुणी आदमी है ना, उसको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वह भाग रहा है हर वक्त रेस में। जो सतोगुणी है वो ज्ञान में, जो रजोगुणी है वो कर्म में, और जो तमोगुणी है वो आलस में। तमोगुणी क्या कर लेंगे यार, देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा अभी। नहीं तो ये कहेंगे जो दुनिया के साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा। मैंने सुना हुआ था। तो ये तीन तरह के पुरुषार्थी होते हैं, सतो रजो तमो। तो हम कौन से पुरुषार्थी हैं? सतो प्रधान हैं या रजो प्रधान है? ज़्यादातर लोग जो है ना कलयुग में भी रजो तमो मिश्रित होते हैं। सतो रजो मिश्रित होना अच्छी बात है, लेकिन अंत में सिर्फ सतो रह जाए। जैसे विवेकानंद विदेश में गए तो उसने देखा पूरी चारों तरफ एक्टिविटी। वो भारत में आया तो उसने आके अपने सन्यासियों को कहा, अरे तुम इसको सन्यास समझ रहे हो, तो आलस प्रमाद है, तुम आलस में पड़े हो, मांग के खा रहे हो। तो एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि टू मच, किसी चीज़ के भी टू मच में नहीं जाना है। हम ज़्यादातर क्या होता है भी, रजते नहीं हम। जिस पे 100 करोड़ है वो 200 करेगा, 200 वाला 400 करेगा, 400 वाला। ऐसे ये अनंत की यात्रा है, और जबकि चाहिए कितना जीवन के लिए? एक मुट्ठी आटे से गुजारा होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी वो है जो रचता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जो इस रियलिटी को जानता है कि गॉड क्या है, गॉड की क्रिएशन क्या है, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज रहती है। हम लोगों की बुद्धि में है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, हमें सबका ज्ञान है, समझ है, होश। बिना होश के कल्याण नहीं। यही अवेकनिंग है, यही जागरण है। वो रात को जगराते करते हैं ना, वो जागरण नहीं। भी रात को कोई जागता रहे, है ना। कई बोलते हैं ना, जागन चोर ते भौंकण कुत्ते, रब जिन्हां दी बुकली और लमियां तान के सुते। जिनकी बुक्कल में भगवान है। तो देखो हमारी बुक्कल में भगवान है। तो हर वक्त साथ है, अर्थात जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है ना। एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। शुद्ध अहंकार सोमान कहलाता है, अशुद्ध अहंकार मिथ्या अहंकार कहलाता है। कई लोगों को ना बस अपने को शो करने की प्रवृत्ति होती है, मैं बड़ा आदमी, मेरी बात ऊंची रखी जाए। उनकी बात कोई ना मानने तो क्या होता है, नाराज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं हम आपकी मीटिंग में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं मालिक बन के राय दो, और ना मानी जाए तो बालक बन जाओ। ऐसा किसी चीज पे हठ ना करो, जिद ना करो, बल्कि उसको नम्रतापूर्वक स्वीकार करो जो सत्य है। जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है, और तमो पुरुषार्थी वो जो कहते कल पैसे पहले जैसा हुआ होगा वैसे कर लेंगे, है ना, करना होगा तो कर लेंगे। कई ना फैटलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में इनको, भाग्यवादी। फेट पे कहते हैं कि भाग्य में होगा तो कर लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहते जब भूख लगती है अभी भाग्य में होगा तो रोटी खा लेंगे। कहते हैं उस वक्त तो रहता है कि कब खाऊं लाऊं, उसके लिए सारे एफर्ट करता है। लेकिन जब कोई बड़ा पुरुषार्थ करना होता है तो कई लोग भाग्य का सहारा ले लेते हैं। भाग्य भी कैसे बनता है?
हाँ, राइट दिशा में जब आपके एफर्ट होते हैं तो भाग्य बनता है, और उसके लिए कॉन्शियसनेस का लेवल भी हाई चाहिए। नहीं तो लेबर जो है कितना कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसका भाग्य फिर भी इतना ऊंचा नहीं बनता। कौन से कर्म करने हैं? सबसे ऊंचा कर्म कौन सा है? अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरबाणी कहती है सबसे बड़ा काम है परमात्मा की याद। दूसरा कौन सा है? सेल्फलेस सर्विस, सबकी जो है सेवा करना। सेवा भी कौन सी? सेवा में भी कई टाइप है, एक जिस्मानी सेवा है कि रूहानी सेवा। तो हमें रूहानी सेवा हाईएस्ट। रूहानी सेवा का मतलब क्या है? जो तुम्हारी रूह है, आत्मा है, मन बुद्धि, उनको जो चेंज कर दे, ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, बढ़िया बना दे, उसको हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कर दे, वो भगवान यही काम करने आया। मनुष्य को देव बनाने आया, नर को नारायण बनाने आया। इसका मतलब क्या है? उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने आया है। मनुष्य की मैक्सिमम क्षमता कितनी है? वो है देवी देव, लक्ष्मी नारायण, जिनका सिंबल है। नारी कैसी हो? लक्ष्मी जैसी। नर कैसा हो? नारायण जैसा। इतना हम मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पूरे फूले खिले हुए फूल हैं ये। तो बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना चाहिए जो होगा किस्मत में तो मिल जाएगा, फिर तो पड़े रहो अपना चारपाई पे, सोए रहो। तो ये कभी भी, ये जो तमोगुणी पुरुषार्थी हैं वो ऐसी बातें सोचते हैं। कोई भी विकर्म इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना है, कोई पाप कर्म। संस्कारों को रॉयल बनाना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। पाप कर्म कौन सा होता है? जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं सारी चीजें। पाप कर्म कौन सा होता है? बस इन्हें हो गया काम। गलत दिशा से जो कर्म करना वो पाप करना, जो गलत दिशा से कर्म करना वो पाप करना। कैसे पता लगे ये गलत है, ठीक है? इनके वशीभूत किया हुआ जो विकारों के अधीन कर्म है वो विकर्म है, और जो स्वरूप में स्थित होकर हम कर्म करते हैं, जैसे ऐसा कर्म जो शांति को बढ़ाए, ऐसा कर्म। हमारा स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप, सुख स्वरूप। ये है जिससे ये चीजें बढ़ती हैं समाज में, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान। ये है शुभ कर्म। शुभ कर्म का फल शुभ होगा, श्रेष्ठ होगा, इससे भाग्य बनता है। और जो उल्टे कर्म करेंगे तो भाग्य को हम कट कट करते जाते हैं। तो इसलिए हमें कैसे कर्म करने हैं? शुभ कर्म। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? परमात्मा की याद द्वारा खुद को भी परमात्मा जैसा बनाना। भगवान भी तो हमारे जैसे ही है, तभी तो बापू कहते हैं उसको। वो हमारा क्या लगता है? कहते हैं ना पिता है, तो फिर पिता कैसे होता है? जैसा बच्चा वैसा बाप। लेकिन वो संपूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, आधे अधूरे। तो हमें पूर्ण बनना है। देखो उदाहरण के तौर पे भी आप देखो, अगर आप कहीं से जा रहे हो, किसी खड्डे में गिर गए या ठोकर लग गई कहीं, तो क्या अगले दिन भी आप वहीं ठोकर खाओगे? नहीं हो। करेक्ट कर लोगे ना खुद को भी, यहाँ खड्डा है, यहाँ ईंट पत्थर है। तो आदमी जो है अपना रास्ता बनाता है। रास्ते में कितनी बड़ी ड्राइविंग ही है, जैसे ड्राइविंग कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से भी निकल रहा है, गलत भी चल रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त किसी को कुछ नहीं कह सकते। आपको अपने आप को बचा के जाना है। तो इसी तरह ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कई आपकी उल्टी सुल्टी साइडों पे भी निकलेंगे, लेकिन आपको अपना मेंटल कूल। बेस्ट ड्राइवर कौन सा होता है?
जो मेंटल कूल कभी खराब ना करे, कुछ भी हो जाए। अगर आप ड्राइविंग करते करते उद्तेजित हो गए तो अनिर्णय आ जाएगा, मैंने इनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड, और उसमें गड़बड़ हो जाती है। अपना कूल मेंटेन रखो। जिंदगी की भी, ये भी तो कार है ना हमारी। शरीर क्या है? कार है ना, दिखाया हुआ ना, दे देखो। शरीर जो है कार है और आत्मा ड्राइवर है। तो अगर ड्राइवर फर्स्ट क्लास होगा, कोई शराब नहीं पीता होगा, उल्टे सुल्टे काम नहीं करता होगा, आंखें ठीक होंगी उसकी, आंखें ठीक का मतलब ज्ञान होगा उसके पास, तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं करेगा। माया के तूफानों से डरना नहीं है। कई बार परिस्थितियां आती ना, आदमी हार जाता है, अंदर से थक जाता है, कहता है बहुत हो गई। ज्ञान योग में तीखा जाना है। ज्ञान और योग की जो यात्रा है हमारी, उसमें तेज चलना है। श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार करके तीव्र वेगी बनना है, तीव्र गति से चलने वाला। उल्टी मत पर नहीं चलना है, मन की मत पे नहीं चलना, दूसरों की मत पे नहीं चलना। भगवान जो मत दे रहा है उसकी मत पे, श्रीमत पे चलना है। खबरदार रह के याद की रेस करनी है ना। याद की रेस, रेस है ये भी, जो परमात्मा की याद है। बाबा इसको यात्रा कहता है। ये मानसिक यात्रा है। दूसरी यात्राएं होती हैं, जैसे आप सोमनाथ चले गए तो वहाँ आपका जिस्म भी जा रहा है, और मैं यहाँ बैठे बैठे सोमनाथ का चक्कर लगाऊं मन से, ये रूहानी यात्रा है। कई वहाँ जाके भी नहीं सुधरते। कई अपना अमरनाथ जाते हैं, शिवलिंग के दर्शन करते हैं, बर्फ जैसा, बर्फ का, लेकिन मन में शीतलता फिर भी नहीं आती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।